नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्टोरिकल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र वर्तमान बिहार में हुआ था। वह बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे और अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। उनकी पत्नी का नाम देवी, करुवाकी, पद्मावती और तिष्याराक्ष था और उनके 4 पुत्र थे। उनका नाम महेंद्र, संघमित्रा, तीवल और कनाल था। उनकी एक बेटी भी थी, उनका नाम चारुमती था। सम्राट अशोक को बचपन से ही शिकार करने का शौक था और खेलते खेलते उसमें निपुण हो गए थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने साम्राज्य के मामलों में अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया और जब भी वे कोई काम करते थे तो वे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए उनकी प्रजा उन्हें पसंद करने लगी थी। सम्राट अशोक एक महान राजा थे और भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से गोदावरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया। साथ ही साथ अपने राज्य का विस्तार बांग्लादेश से अफगानिस्तान और पश्चिम में ईरान तक किया। मौर्य वंश का यह राजा अखंड भारत पर शासन करने वाला था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाना जाता था और वह भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बहुत शक्तिशाली था। उसने पूरे भारत में अपना राज्य फैलाया और पूरे भारत पर शासन किया। अशोक का शासन काल था सी 232 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक के साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने उत्तर से दक्षिण तक शासन किया। अशोक का राज्य उत्तर से दक्षिण तक हिंदुकुश की पर्वतमाला से और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उस समय भारत काफी फैला हुआ था। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का हिस्सा थे। उनका बड़ा भाई सुसीमा अशोक की तरह बुद्धिमान और बहादुर नहीं था, लेकिन वह अगला राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने अशोक के खिलाफ अपने पिता बिंदुसार को उकसाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में बिंदुसार ने देश से निकाल दिया। अशोक कलिंग गया, जहां उसकी मुलाकात कौरवकी नाम की लड़की से हुई जो एक मछुआरी थी। अशोक को उस लड़की से प्यार हो गया और बाद में उसने कौरवकी को अपनी पत्नी बना लिया। जल्द ही उज्जैन प्रांत में हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को वनवास से वापस बुलाकर उज्जैन भेज दिया। यह उज्जैन में था कि अशोक को पहली बार बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में पता चला। बौद्ध भिक्षुओं ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने और पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार की जिम्मेदारी लेने के लिए मना लिया। अगले वर्ष बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार हो गया और सचमुच अपनी मृत्युशैया पर था। राधागुप्त के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने अशोक को ताज ग्रहण करने का आग्रह किया। अपने राज्यारोहण के बाद की लड़ाई में अशोक ने पाटलिपुत्र, अब पटना पर हमला किया और सुसीमा सहित अपने सभी भाइयों को मार डाला। राजा बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्रूर हमले किए, जो लगभग 8 वर्षों तक चला। विस्तार के बाद उन्होंने अपने विशाल क्षेत्र का सुचारू रूप से प्रशासन करके खुद को साबित किया, एक सक्षम और साहसी राजा के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया। इस समय के आसपास उनकी बौद्ध रानी देवी ने प्रिंस महिंद्रा और राजकुमारी संघमित्रा को जन्म दिया। उनके शासनकाल के साथ साथ उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए, जब उन्होंने कलिंग के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसे वर्तमान में ओडिशा, पहले उड़ीसा कहा जाता था। अशोक ने कलिंग के युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन यह युद्ध अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें 1,50,000 लोग मारे गए थे। उनमें से 10,000 अशोक के आदमी थे। युद्ध के प्रकोप और नतीजे ने अधिक लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया। अशोक अपनी जीत के बाद भी इस स्तर के विनाश की थाह नहीं ले सका। वह इस सब का एक व्यक्तिगत गवाह था और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी पछतावे की भावना बढ़ती गई। इस अथाह काल के दौरान अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह पूरी तरह से पशु हत्या के खिलाफ थे और उन्होंने हमेशा लोगों को जीवन का ज्ञान दिया और उन्हें जीने दिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान आदि में अपने दूत यानी प्रचारक भी भेजे थे। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा।
ताकि वे बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें और इन देशों में लोगों को धार्मिक बना सकें। उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक सफलता मिली। उन्होंने श्रीलंका राज्य के राजा तिस्सा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद राजा तिस्सा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर दिया। अशोक से प्रेरित होकर तीस ने स्वयं को दी देवनामप्रिया की उपाधि दी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई इमारतों, स्तूपों, मठों और स्तंभों का निर्माण किया। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मठ और स्तूप राजस्थान के बैराठ में पाए जाते हैं। साथ ही सांची स्तूप भी बहुत प्रसिद्ध है और सम्राट अशोक द्वारा भी बनवाया गया था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेख के रूप में जाना जाता है। मौर्य वंश के बारे में पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन मौर्य राजवंशों के अभिलेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से उकेरा था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में लगभग 40 शिलालेख पाए हैं, जिनमें से कुछ शिलालेख भारत के बाहर पाए गए, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश और पाकिस्तान आदि। अशोक अपने अंतिम शासनकाल के वर्षों में बीमार थे और पाटलिपुत्र, अब पटना में 72 वर्ष की आयु में एक सम्राट की तरह मृत्यु हो गई, जिसने बौद्ध धर्म के माध्यम से दान और कई परोपकारी कार्यों से लोगों के जीवन में बदलाव किया। वह चाहते थे कि उनका बेटा महिंदा उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने और एक भिक्षु के रूप में जीवन जीने के लिए इसे अस्वीकार कर दिया। और उनकी पत्नी कमला का पुत्र संप्रति ताज के लिए बहुत छोटा था। यह अशोक के पोते दशरथ मौर्य थे, जो उनके उत्तराधिकारी बने। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनी है, लेकिन आपका कीमती समय बर्बाद नहीं गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको सम्राट अशोक का जीवन परिचय इतिहास वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आपके एक लाइक से मुझे कॉन्फिडेंस आता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।